जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो ऑफलाइन टेस्ट है उसका 1 से लेके 7 तक का सेट कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 8 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुनिए। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन है उसको चुनना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अध्यक्ष 22वें विधि आयोग बलवीर सिंह चौहान, ये जो है ये गलत है, बाद बाकी सही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बैरी और अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के डॉक्टर मनोज सोनी और सीईओ नीति आयोग के परमेश्वरन अय्यर। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में खारची महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो खारची महोत्सव 2022 त्रिपुरा राज्य में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास बहुपक्षीय नहीं है, मतलब बहुत आदमी के साथ, मतलब बहुत देश के साथ नहीं किया जाता है। तो हो जाएगा कि लामित्यो IX 9। 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में किस राज्य में तमला डायनासोर का अंडा मिला है। तमला डायनासोर का अंडा मिला है तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 असम को मिला है। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक है। तो जो पुस्तक है उसका लेखक हो जाएगा भूपेंद्र यादव। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। असत्य विकल्प को चुनना है। तो विश्व जल दिवस 21 मार्च, ये गलत हो जाएगा। बाद बाकी बिहार दिवस 22 मार्च को होता है। विश्व क्षय रोग दिवस टीबी दिवस 24 मार्च को, चाबहार दिवस 4 मार्च को। आगे देखते हैं कि भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। भारत द्वारा 0 कार्बन जो उत्सर्जन है उसका लक्ष्य कब तक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि 2070 ईस्वी तक। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसको मिला है। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब हर्षिका रामचंद्रन को मिला है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश हुआंगसोंग 17 का सफल परीक्षण किया। हाल ही में कौन सा देश हुआंगसोंग 17 का सफल परीक्षण किया। तो हो जाएगा उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ और भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो भारत का जो स्थान हो जाएगा वह हो जाएगा, भारत का स्थान 180 हो जाएगा। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। 100% हर घर जल घोषित राज्य है। 100% हर घर जल घोषित राज्य गुजरात हो जाएगा। RBI के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है। तो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब गुजरात राज्य बना है। निम्नलिखित युग्मों में से किसे भौतिक राशियों का समान विमा सूत्र नहीं है। समान विमा सूत्र किसका नहीं है। तो बल एवं दाब का नहीं है, बाद बाकी आवेग और संवेग का समान है। कार्य एवं ऊर्जा का भी है और भार और बल का भी है। कोयला का जलना डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब कोयला को हम लोग जलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा हुआ, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। निम्न में कथनों पर विचार करना है। देखते हैं। समस्थानिक के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं और संभारिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। दोनों कथन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो कोई भी सत्य नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार करना है कि 1 नंबर में कि श्यानता ठोस द्रव तथा गैस का गुण है। 2 नंबर में कि एक आदर्श तरल का श्यानता 0 होता है। और 3 नंबर में है कि ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता क्या बढ़ती है। तो इसमें सिर्फ 2 नंबर वाला सही हो जाएगा कि एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है, बाद बाकी दोनों गलत है। आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अंधेरे कमरे में यदि एक काली और सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा, यह नियम है। तो ये जो नियम है यह है किर्चहॉफ का नियम। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो खोखले चालक का अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वह होगा 0। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन कि पोजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो पोजिट्रॉन पर धनात्मक आवेश होता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने बनाया था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है मतलब द्वितीयक सेल होगा। तो सीसा संचालक, बैटरी यह उदाहरण नहीं है, बाद बाकी सब है। वोल्टेज सेल भी प्राथमिक सेल है, लेक्लांसो है और डेनियल है। लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी घट जाना और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, उपयुक्त कारण संबंधित है। ये सब जो कारण है वह किससे संबंधित है। तो निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है। कौन सी विधि को कार्बनिक मिश्रण को अलग करेंगे। तो हो जाएगा कि भाप आसवन विधि द्वारा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का क्लोरीन का है। निम्न में से किस तत्व के यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता। किस
तत्व के यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता तो क्लोरीन में नहीं पाया जाता। कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है, कपूर में जो वायु का विलयन है उदाहरण है। ठोस में गैस का विलयन। मिलेराइट अयस्क है, तो मिलेराइट जो अयस्क है वो निकेल का। मक्खन कोलाइड कब बनता है? मक्खन जो है वो कोलाइड कब बनता है? जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है, तो टेफ्लॉन है जो उसका सामान्य नाम हो जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ क्या है? तो डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ ग्लिसरॉल, नाइट्रोनाइट्रेट, ट्राइनाइट्रेट। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा विकल्प असत्य है? तो आयनिक यौगिक के द्रव्यमान एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, ये गलत हो जाएगा। बाद बाकी सब सही है कि आयनिक यौगिक का जलीय घोल का विद्युत का सुचालक होता है, सही है। इसकी आयनन की मात्रा उच्च होती है। आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में घुलनशील होते हैं, ये सब सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशानुगत में भाग लेता है, यह कथन है। केंद्रक पैतृक लक्षणों का वंशानुगति में भाग लेता है, तो ये जो कथन है वह है स्टान्सबर्गर का। किस जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे में सेंट्रल तेल निकाला जाता है? किस जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे से सेंट्रल तेल निकाला जाता है? तो देवदार के पौधे से। अंगूर में किस प्रकार की अपस्थानिक जड़ पाई जाती है? तो अंगूर के अंदर जो अपस्थानिक जड़ है वह हो जाएगा अंगूर के अंदर मणिकाम्य जड़ें। पुष्प का सहायक अंग है, जो पुष्प है उसका सहायक अंग होगा दलपुंज। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है? असत्य जो है वो गलत है, वो कौन सा है? तो देखते हैं इसका कि कबूतर में 82 ये असत्य है। बाद बाकी खरगोश में 44 होता है, चिंपैंजी में 48 और मेढक में 26 गुणसूत्र। किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लेम कोशिका के द्वारा होता है? तो जो संघ है जिसका उत्सर्जन फ्लेम, तो संघ रेटिहेंथेसिस में उसका फ्लेम कोशिका के द्वारा होता है। लाल रक्त कण आरबीसीएस का मृत्यु स्थल है, तो आरबीसी का जो मृत्यु होता है उसको कवर क्या करता है? आरबीसी के, तो कहाँ पे हो जाता है? तो यकृत में। मेरुरज्जु स्पाइनल कोड के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा विकल्प असत्य है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का पता सर्वप्रथम लैगेंजी ने लगाया था, यही गलत हो जाएगा। बाद बाकी सही वाला देख लेते हैं कि यह प्रत्यावर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करता है, ये सही है। मस्तिष्क में आने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है, ये भी सही हो जाएगा, और ये तो एनटीए है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? तो विटामिन डी का संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है। बाद बाकी कार्य है कि न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करेगा और शरीर की ऊर्जा को आवश्यकता की पूर्ति करेगा। समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष है। समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो प्रारंभ वर्ष है तो वह हो जाएगा कि 1997 और 98 में। रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रामानुज ट्रॉफी का संबंध टेबल टेनिस से है। गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइड नामक पुस्तक के लेखक आर के नारायण है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी से किसे घटाया जाता है? तो एनएनपी से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। हवाला क्या है? हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार को हवाला करते। देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति है। देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं, पैसा वाला सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उषा थोराट समिति। उषा थोराट समिति। निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है तो जेपी जोशी। बाद बाकी बी के थापर भी है कालीबंगन से, बीपी लाल भी है और अमलानंद घोष भी है। शून्यतावाद दर्शन संबंधित है, तो शून्यतावाद जो दर्शन है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। तो अशोक की जो धम्म नीति है उसका मूल सिद्धांत है स्वनियंत्रण। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो देखते हैं इसको। 54 नंबर क्वेश्चन, इस सेल को इंडो ग्रीक सेल या ग्रीक बुद्धिस्ट सेल भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ, तो ऐसा ही हो जाएगा। विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है। इसका उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर से है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गंधार कला के संदर्भ में सत्य है? तो गंधार कला के सत्य है, तीनों कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई है। तो मिहिर भोज की जो उपलब्धि है उसकी चर्चा की गई है ग्वालियर अभिलेख में। भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया गया था, तो भारत में सबसे पहले इक्ता मुहम्मद गौरी द्वारा चलाया गया था। हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार कौन था? हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार मिर्जा ग्यास बेग थे। निम्नलिखित में से किस उसके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित करना है? शासनकाल के क्रम में सजाना है। तो देखते हैं इसका। सबसे पहले हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, उसके बाद होगा बालाजी बाजीराव, उसके बाद हो जाएगा लास्ट में माधवा राव। हो जाएगा 3 1 2 4।
कोलाचेल का युद्ध किस वर्ष हुआ? कोलाचेल का जो युद्ध है वह 1741 ईस्वी में हुआ। प्रथम सिख आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वह लाहौर की संधि से हुई थी। भूमकाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूमकाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता थे गुंडाधुर। असत्य विकल्प को चुनना है, असत्य विकल्प को चुनना है। देखते हैं। विमेंस इंडिया एसोसिएशन पंडित रमाबाई, विमेंस इंडिया एसोसिएशन पंडित रमाबाई, तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ KB हेडगेवार सही है। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां, हरिजन सेवक संघ के महात्मा गांधी। 1944 में गांधी जी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार था, तो 44 में गांधी जिन्ना के जो वार्ता था उसका असफल होने का आधार क्या था? तो उसका आधार था CR फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं कि 1882 में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? 1882 में गठित हंटर आयोग का जो उद्देश्य हो जाएगा वह होगा शिक्षा का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था भावरा में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ है। भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, तो ये सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 66 का केवल 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एन्ना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? एन्ना जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। असत्य विकल्प को चुनना है। फिर से देखते हैं इसको। तो गंगा सागर परियोजना गंगा नदी पर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बाद बाकी कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान है वह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत चंडीगढ़ में है। उसके बाद है 71 नंबर क्वेश्चन की NH53 जोड़ती है। NH53 किसको जोड़ती है? तो हजीरा से पारादीप को। 72 नंबर क्वेश्चन है कि मक्का में व्हाइट बर्ड रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मक्का में जो व्हाइट बर्ड रोग है वह जस्ता की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? तो खून नदी। निम्नलिखित दर्रों को उसके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करना है? सबसे पहले होगा पाल घाट, उसके बाद होगा थाल घाट, उसके बाद होगा भोर घाट, उसके बाद होगा सेनकोटा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है? तो जो दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान है वो है बेल्ट। असत्य विकल्प को चुनना है 76 नंबर क्वेश्चन में। तो इलान्स्को USAE सही हो जाएगा, यही गलत है। उसके बाद देखते हैं बाल्को है सोवियत संघ, नाल्को फ्रांस से और माल्को इटली से, इस सब की कंपनी सहायता से हुआ था। रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो रियांग जनजाति का संबंध त्रिपुरा राज्य से है। और ढकनी किस राज्य का नृत्य है? तो ढकनी जो नृत्य हो जाएगा वह अरुणाचल प्रदेश राज्य का। 79 क्वेश्चन कि कोरिंग कच्छ वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में है? कोरिंग कच्छ वनस्पति जो क्षेत्र है वो कौन से राज्य में हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 से 78 में प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करना है। 81 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यक के हितों को लेकर एक समझौता होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने गए प्रतिनिधित्व तथा देशी रियायतों से प्रतिनिधित्व शामिल होगा। कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से किस क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कोई भी सत्य नहीं होगा, दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान सभा में कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी हो जाएंगे। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 9 में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णयन संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो जो दोस्त हो जाएगा कनाडा। उच्चतम न्यायालय ने अपने किस बाद में प्रावधान किया कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है? आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। तो इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ 1992। भारतीय संविधान का दर्शन निहित होता है। भारतीय संविधान का जो दर्शन है वह निहित होता है नीति निर्देशक सिद्धांत में। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के तहत परिहार है। राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के तहत परिहार है। तो क्या हो जाएगा कि सजा की मात्रा को बदलना। महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। तो महाधिवक्ता जो है उसका कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, इसमें ND है।
अनुच्छेद 221 संबंधित है, अनुच्छेद 221 किससे संबंधित है? तो संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते का निर्धारण से। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा विकल्प असत्य है? तो परिकीर्णन का जो अनुच्छेद है 369 से 392 यही गलत है, बाद बाकी सही वाला देख लेते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र के बीच का संबंध तो ये हो जाएगा 245 से 263, और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं तो 308 से 323। नेक्स्ट देखते हैं राजभाषा 343 से 351। 91 में है कि लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यह संसद का अस्थायी अधिकारी होता है, यही सही नहीं है। बाद बाकी सही वाला देख लेते हैं कि इसकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करता है, सही है। यह एक प्रशासनिक पद है, तो ये भी सही है। नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना वर्ष कब है? तो नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना जो वर्ष हो जाएगा वह होगा 1969। मलयालम की शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? मलयालम की शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा है वह कब प्रदान किया गया? तो 2013 ईस्वी में। राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन के तहत लाया गया? राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन के तहत लाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 44। नेक्स्ट है कि भूरिया समिति का संबंध गठन हुआ था। भूरिया समिति का गठन हुआ था, क्यों हुआ था? तो भूरिया समिति का गठन अनुसूचित क्षेत्र में अध्यक्ष के लिए हुआ था। दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका महत्तम समवर्तक 19 है। ऐसी संख्या के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो इस संख्या के 3 युग्म बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बराबर यहाँ दे दिया है 7, बी बराबर दे दिया 5, और दोनों का मान अगर इसमें हम पुट करेंगे तो निकलेगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 11/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12,100 रुपये का 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि जब इन्हें क्रमशः 3 और 4 वर्षों के लिए 6% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो बराबर मिश्र धन प्राप्त होता है। दोनों बच्चों के बीच का अंतर 75 रुपया में कितना होगा? प्रतिशत 75% रुपया में अब बताना है कि कितना होगा। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 225। नेक्स्ट 99 नंबर है कि 6 मित्र PQRSTU एक दूसरे के समान दूरी पर एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। SU और Q के बीच में बैठा है। P S के बाएं दूसरे और T के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। Q T और S के बीच बैठा है, तो S के सामने कौन बैठा है? रीजनिंग का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा R। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसे संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ दिया हुआ इसके अंदर आएगा, तो कौन सा आ जाएगा? तो 42 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।